प्यारे बच्चों नमस्कार। हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं नर्मदा ठाकुर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ 11 रहीम के दोहे कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पहले हमने दोहों की व्याख्या की बच्चों, और जिसके माध्यम से हमने जाना कि हमारे जो सगे संबंधी रूपी संपत्ति हैं वो अनेक प्रकार से बनते हैं, लेकिन जो मुसीबत के समय हमारा साथ देते हैं वही हमारे सच्चे मित्र या सच्चे संबंधी होते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे मछली जल के वियोग में प्राण त्याग देती हैं, लेकिन जल क्या करता है, जाल में से बाहर निकल जाता है मछली के मोह को छोड़कर। और वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाते, न ही तालाब अपना पानी पीते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक सज्जन व्यक्ति धन इकट्ठा करता है लेकिन अपने लिए नहीं, परोपकार के लिए, परोपकार मतलब दूसरों की भलाई के लिए। ठीक है बच्चों। तो अगले दोहे में इन्होंने बताया है कि क्वार मास के जल से रहित बादल उसी प्रकार गरजते हैं जैसे धनी पुरुष निर्धन होने पर पिछली बातें याद करके क्या करते रहते हैं, घमंड भरी बातें करते रहते हैं। और हमारा जो शरीर है वह बिल्कुल इस धरती के समान है, जैसे तैसे पड़े वैसे सह लेता है, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या वर्षा हो। ठीक है। इससे मतलब है कि सुख और दुख सब सहन कर लेता है। तो बच्चों अब हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। दोहे से पहला प्रश्न है बच्चों, पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। प्रमाणित होता है सिद्ध करना बच्चों। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों की पहचान कर अलग अलग लिखिए। तो कथन है बच्चों, नंबर 1, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। नंबर 2, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छांडती छोह। नंबर 3, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। और नंबर 4 है बच्चों, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। नंबर 5 है, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। प्रमाणित करने वाले उदाहरण है बच्चों, कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। नंबर 2, जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह। नंबर 3, तरवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान। नंबर 4, थोथे बादर कवार के ज्यों रहीम गहरात। नंबर 5, धरती की सी रीत है शीत धाम और मेह। ठीक है बच्चों। तो ये थे इसको प्रमाणित करने वाले उदाहरण। बच्चों प्रत्येक दोहे की दूसरी पंक्ति कथन है और पहली पंक्ति प्रमाणित करने वाला उदाहरण है। आपने इस तरह से याद रखना है प्रश्न को। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है। निर्धन होता है गरीब, जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे। तो प्यारे बच्चों, धनी व्यक्ति जब निर्धन हो जाते हैं तो अपनी पिछली बातें याद करके ऊंची आवाज में बोलते रहते हैं। वे घमंड में इतराते हैं, डींगे हाँकते हैं, वे संपन्न होने का ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं। ढोंग मतलब दिखावा। इसी तरह आश्विन के महीने में आकाश में छाए बादल
पानी से रहित होते हैं। सावन महीने में बादल जल से भरे होते हैं, परंतु गरजते कम हैं, बरसते अधिक हैं और धरती को जल से भर देते हैं। बच्चों, एक कहावत भी है अंग्रेजी में कि वर्किंग डॉग सेल्डम वाइट, मतलब भौंकने वाले जो कुत्ते हैं वो कभी कभार काटते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ठीक है बच्चों, अब दोहों से आगे वाले प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उनके क्या लाभ होंगे, सोचिए और लिखिए। तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियतना पान, कही रहीम पर काजहित संपत्ति संचही सुजान। धरती की सी रीत है, शीत धाम ओ मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। तो बच्चों, यदि हम पेड़ों और सरोवरों के समान उपकारी बन जाएं, तो हमारे जीवन में लोभ मोह का भाव नष्ट हो जाएगा, जीवन में स्वार्थ भाव समाप्त हो जाएगा और नंबर 3, बेईमानी का भाव नष्ट हो जाएगा, गरीबी अमीरी का भेदभाव मिट जाएगा, मन में संतोष का भाव उत्पन्न हो जाएगा, मतलब जितना है उतने में ही हम संतुष्ट होंगे। ठीक है, दूसरे दोहे में दी गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो क्या होगा बच्चों? जीवन में किसी भी कष्ट को आसानी से सहन कर सकेंगे, सुख दुख में एक समान रहेंगे, कोई लालच नहीं रहेगा, सहन शक्ति बढ़ जाएगी, भय बिल्कुल नहीं रहेगा। तो बच्चों, जो कुछ भी हमने पढ़ा हमें उस पर आचरण करना चाहिए, उन चीज़ों से सीख लेनी है। ठीक है बच्चों, अब भाषा की बात वाले प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिए, जैसे परे, पड़े, रे और ड़े। विपत्ति, मछली, बादल, शीत। तो प्यारे बच्चों, विपत्ति का होगा विपत्ति, मतलब ब की जगह व, मछली मछली, र की जगह ल, बादल बादल, र की जगह ल, शीत शीत, स की जगह श। ठीक है प्यारे बच्चों, अब भाषा की बात वाला दूसरा और अंतिम प्रश्न कर लेते हैं बच्चों। नीचे दिए गए उदाहरण पढ़िए। क, बनत बहुत बहु रीत। ख, जाल परे जल जात बही। देखो ऊपर वाले जो लाइन है बच्चों, उसमें ब वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है और ख में ज वर्ण की। ठीक है, उपयुक्त उदाहरणों में पहली पंक्ति में ब का प्रयोग बार बार किया गया है और दूसरी पंक्ति में ज का प्रयोग। इस प्रकार बार बार एक ध्वनि के आने से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। वाक्य रचना की इस विशेषता के अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह वर्णों की आवृत्ति मतलब बार बार आना और वाक्य में सौंदर्य उत्पन्न हो रहा हो, तो मैं अलंकारों की बात करूं, उसमें कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार के उदाहरण हम नीचे देख रहे हैं। घन घमंड नभ गर्जन घोरा, इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति हुई है? बार बार घ की, और एक ध्वन्यात्मकता पैदा हो रही है। पियाहीन तरपत मन मोरा, रघुपति राघव राजा राम, र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। कल कानन कुंडल मोर पखा, इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है? क की, कल कानन कुंडल मोर पखा। ठीक है, तो ये अनुप्रास अलंकार है। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। कल हम फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।
ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।